गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के अंदर आज अपने शुरू कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना। उसमें क्या है कि जो अपने शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोइट्री से। और उसमें जो फर्स्ट पोएम है आपकी, फर्स्ट पोएम है ए लेक्चर अपॉन द शैडो। ठीक है, परछाइयों के ऊपर एक व्याख्यान। और इसको लिखा है जॉन डन ने, जो कि एक मेटाफिजिकल पोइट हैं, यानी आध्यात्मिक कवि हैं, आध्यात्म में विश्वास करते हैं। और उन्होंने क्या है कि इसके अंदर असल में जो व्याख्यान है उन्होंने बताया है अपनी प्रेमिका के बारे में, और जो प्रतीक है किसका, गॉड का, भगवान का। अब इसके अंदर क्या बताया गया वो देखते हैं। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है स्थिर खड़े रहना। ठीक है, वहाँ मैंने मीन लिख दिया है आपका। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी। रीड माने यहाँ है कि भी वैसे पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ है कि मैं तुम्हें दूंगा, बताऊंगा, पढ़कर बताऊंगा। दी माने है तुम्हारे लिए। ठीक है, यानी कि तुम यानी कि सीधी खड़ी रहो। अपनी प्रेमिका से कवि क्या कहता है, जॉन डन कहता है कि स्टैंड स्टिल, यहीं खड़ी रहो और मैं तुम्हें क्या है कि कुछ बताऊंगा। ए लेक्चर, एक व्याख्यान, एक लेक्चर दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, किसके ऊपर, लव के ऊपर, प्रेम पर। इन लव्स फिलोसफी, यानी कि प्रेम की दार्शनिकता, उसकी गहनता, उसके गहन अध्ययन के बारे में, उसकी गहराई के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम यहीं पर खड़ी रहो। दीज 3 आवर्स, पोइट कहता है, यानी पोइट सेज दैट, किससे कहता है वो, कि दीज 3 आवर्स, इन 3 घंटों के अंदर, दैट वी हैव स्पेंट, ये जो 3 घंटे हमने यहाँ पर बिताए हैं, वॉकिंग हेयर, यहाँ चलते हुए, 2 शैडोज वेंट, और हमारे साथ साथ में क्या है कि 2 परछाइयाँ चली हैं। कवि इसमें ये बता रहा है कि 2 परछाइयाँ कैसे, कि अगर अपने धूप में चल रहे हैं, पोइट चल रहा है, उसके साथ उसकी प्रेमिका है, तो उसके साथ साथ में परछाइयाँ चल रही है। परछाइयाँ जो हैं वो एक सिंबल है किसका, डिस्टेंस का। दोनों के अंदर दूरियाँ हैं। ठीक है, यानी कि जब वो शुरू में मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या है कि एक दूसरे के बारे में कंप्लीट नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्या है कि वो टाइम बीतता जाता है, वो एक दूसरे से, यानी दिन प्रतिदिन, महीने के बाद में क्या, एक दूसरे के बारे में काफ़ी जानने लग जाते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में दूरियां कम रहती हैं। वैसे ही क्या आगे देखते हैं इसमें, अलोंग विथ अस विच वी आवर सेल्फ प्रोड्यूस्ड, यानी कि यहाँ 3 घंटे हमने बिताए हैं, हमारे साथ साथ में क्या है कि 2 परछाइयाँ चली हैं जो हमने खुद नहीं बनाई है। खुद ने बनाई क्या है, यानी कि शुरू में जब 2 मिलते हैं, यानी कि 2, इसमें उसने बिलव्ड बताया है कि बिलव्ड को ये व्याख्यान दिया है प्रेमिका को। तो जब वो शुरू में मिले तब क्या है, उनके बीच में दूरी थी, यानी एक दूसरे के बारे में वो जानते नहीं थे। ठीक है, जो जानते नहीं थे उसी के लिए उन्होंने परछाइयों का यूज किया है। जैसे क्या है कि अपने मान लो धूप में टहल रहे हैं, तो उस समय क्या है कि जो सुबह सुबह क्या है कि परछाइयाँ लंबी होती हैं, और जैसे जैसे सूरज क्या है कि चढ़ता जाता है, यानी कि दोपहर हो जाती है, यानी दिन के जब 12 बजते हैं तो उस समय परछाइयाँ एकदम ख़त्म हो जाती हैं। वैसे ही क्या, जैसे यानी 2 प्रेमी जब उनका टाइम बिताते हैं एक दूसरे के साथ में, तो एक दूसरे के बारे में वो जब ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगते हैं, तो उनके बीच की दूरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आगे देखो इसमें, बट नाउ, लेकिन अब, द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, यानी लेकिन जो अब क्या है कि सूरज एकदम हमारे सिर के ऊपर है, यानी कि लगभग 12 का टाइम है, यानी कि दोपहर हो रही है। वी डू दोज शैडोज ट्रीड, अब क्या है कि हमने खुद ही, आवर सेल्फ, क्या है कि हमने इनको कुचल दिया है, इन परछाइयों कुचल दिया है। मतलब ये है कि प्रेमी और प्रेमिका जब क्या है कि एक बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगते हैं, तो उनकी दूरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सेम वैसे ही जैसे सूरज क्या है कि एकदम सर पर आता है, तो परछाइयाँ ख़त्म हो जाती है, अपने को अपनी खुद की परछाई नहीं दिखती है। एंड टू ब्रेव क्लीननेस एंड ऑल थिंग्स आर रिड्यूस, और बहादुरी के साथ जो स्पष्टता है वो क्या है कि कम हो गई है। रिड्यूस माने होता है आपका कम होना। उसके बाद देखो, सो वाइल्स्ट जो है वो पुरानी इंग्लिश के अंदर वाइल्स्ट बोलते हैं, उसी का अब जो चलता है वो वाइल है, यानी उसी दौरान। आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, हमारा जो इन्फेंट का मतलब वैसे बच्चा होता है,
लेकिन यहाँ है इसका प्रारंभिक, जो हमारा प्रारंभिक प्रेम है, इन्फेंट लव्स है, जो डिड ग्रो, वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ता है। डिसगाइजेज जो भी इसके अंदर पर्दा है, ठीक है, यानी जो भी आगे उसके अंदर हमारे एक दूसरे के बारे में जो पता नहीं होता, उसके लिए यहाँ डिसगाइज का यूज़ किया है। वैसे होता है पर्दा, कोई वेश बदलना होता है इसका मतलब। एंड शेडोज़ फ्लोज, यानी कि जो परछाइयाँ हैं, जो भी एक दूसरे के बीच में पर्दा है, वो क्या है कि अब हमसे कम हो गए हैं, हमारे बीच में नहीं रहे हैं। फ्रॉम अस एंड आवर केयर्स, बट नाउ इट इज़ नॉट सो, ठीक है। लेकिन अब ये सारी जितनी भी बीच में बातें थी, परछाइयाँ हैं, डिसगाइज हैं, ठीक है, एक दूसरे के बीच में जो हम, ठीक है, एक दूसरे की केयर करते हैं, बट नाउ इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा अब नहीं है, ठीक है। डेट लव हैज़ नॉट अटेन्ड द हाईएस्ट डिग्री, भी हम एक दूसरे से क्या है कि जो भी छिपाते थे, करते थे, वो धीरे धीरे एकदम कम हुआ, क्लियरनेस आया हमारे बीच में। लेकिन क्या है कि अगर हमारे प्रेम ने जो लव की हाईएस्ट डिग्री प्राप्त नहीं की, यानी मतलब ये हाईएस्ट डिग्री का है कि हमारा जो प्रेम है, मान लो कि हम एकदम निकट आ गए। निकट मतलब है कि अपने जो बीच में जितने भी भेदभाव थे, कोई गुप्त बातें कुछ भी हैं, वो क्लियर हो गई, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानने लगे। अगर इस प्रेम ये यहीं पर नहीं ठहरता ना, जैसे मान लो दोपहर है तो दोपहर थोड़ी ठहरेगी, वो तो क्या है कि उसके बाद में वापस से सूरज ढलने लगेगा, तो दोनों इंसान की जो परछाइयाँ फिर से बनने लगेंगी, और परछाइयाँ मतलब दूरियाँ। वैसे ही क्या है कि जब एकदम वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानने लगते हैं, एकदम हाईएस्ट डिग्री पर होते हैं लव में, अब अगर वो एक दूसरे पर पक्का विश्वास नहीं करते, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो उनके बीच में सेम जैसे जो सन है वेस्ट वार्ड की तरफ आपका सेट होता है, तब क्या है कि वापस से परछाइयाँ बनने लगती हैं, वैसे क्या उन दोनों में दूरियाँ वापस से बनने लगेंगी। दैट लव हैज़ नॉट अटेन माने प्राप्त, तो हमारे इस प्रेम ने क्या है कि उस लव की हाईएस्ट डिग्री को प्राप्त नहीं किया है। विच इज स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर्स, उसको भी काफ़ी परिश्रम की आवश्यकता है, उसको काफ़ी परिश्रम, डिलीजेंट माने परिश्रम की आवश्यकता है कि कोई दूसरा उसे देख ना ले। अभी भी मन में यही लगता है कोई दूसरा देख ना ले, हाईएस्ट डिग्री को प्राप्त नहीं किया है। और ये भी अभी भी यही लगता है कि हमारे को कि इसमें काफ़ी परिश्रम की आवश्यकता है कि कोई दूसरा इसे देख ना ले। ये आपके 3 जो स्टेंजा मैंने पढ़ा दिए हैं, इसको आप बुक में और पढ़ लेना। आगे का जो इसका पार्ट है वो अपने कल देखेंगे, कल एक वीडियो और बनाएंगे, उसके अंदर इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। थैंक यू।